हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से जितने भी लोग बाली जाने वाले हैं या फिर इंडोनेशिया घूमने जाने वाले हैं, आज का वीडियो आप लोगों के लिए एक लाइफ सेवर होने वाला है। बताऊं क्यों? उसका रीज़न ये है कि आज मैं आपको बिना किसी हैसल के आप लोगों का टाइम सेव करवाने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं वीज़ा का पूरा प्रोसेस किस तरह से अप्लाई करते हैं, और आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूं मैं लाइव कि किस तरह से आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली जब आप बाली जाते हो तो दो टाइप का वीज़ा होता है। एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि आप बाली पहुंच के और वहां जाके लेते हो। एयरपोर्ट पे आपको लंबी लाइन मिल सकती है, आपको कैश देना पड़ता है, तो बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम है। उसको कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। उसमें आपका 1 से 2 घंटा भी कई बार खराब हो जाता है। जो दूसरा तरीका है वो है ई वीज़ा वाला प्रोसेस। तो ई वीज़ा का जो प्रोसेस है, आज मैं आपको ई वीज़ा के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड टू एंड, एंड आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ई वीज़ा आप घर से बैठ के अप्लाई कर सकते हो बिना किसी ब्रोकर की हेल्प के, बिना किसी टूरिस्ट गाइड की हेल्प के। आपको किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। डायरेक्टली आप ये प्रोसेस फॉलो करो जो मैं आज बताने वाला हूं और डायरेक्टली बाली पहुंच जाओ बिना किसी हैसल के। सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और वहां पे टाइप करेंगे बाली ई वीज़ा। अब देखिए, इसकी बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, ये सब स्पॉन्सर्ड लिंक हैं, तो आपको इनमें से किसी पे नहीं जाना है। आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है ये वाली। देखिए, जब आप इस वेबसाइट को देखोगे तो दिस इज ई वीज़ा इमिग्रासी .go.id, इस पर आप क्लिक करिए। सो ये है बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने जो बेसिकली लॉन्च की है हम सब की हेल्प के लिए, जितने भी टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं। अब आपको इस वेबसाइट में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा एक्सप्लोर एंड अप्लाई फॉर अ सूटेबल वीज़ा, द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। अप्लाई पे क्लिक करो। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो कौन सी कंट्री का है। तो ऑब्वियसली हमारे केस में जो हमारा पासपोर्ट है वो इंडियन है। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंडिया। उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करने से ये नहीं चलेगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे ही जाना पड़ेगा। देखिए, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, ये आएगा पेज और उसके बाद आप जाएंगे आई पे। इंडिया यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है। जी के बाद आएगा एच एंड देन आएगा आई। तो आप लोग देख सकते हो हमारा इंडियन पासपोर्ट है। द मेन पर्पज ऑफ माई विजिट टू इंडोनेशिया इज, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बेसिकली जनरल, फैमिली एंड सोशल। जब आप ये मेन पर्पज सिलेक्ट करोगे, उसके बाद एक आएगा सब पर्पज फॉर माई विजिट टू इंडोनेशिया। उसके लिए आप सिलेक्ट करोगे टूरिज्म, फैमिली विजिट एंड ट्रांजिट। तो ये आपने सिलेक्ट कर दिया। अभी तक इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर एंड चूज अ वीज़ा। अब यहाँ पे वीज़ा की कैटेगरी आ जाएगी। देखिए, आपको कौन सा वीज़ा चाहिए। बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन हम इसको ई वीज़ा के तौर पे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बैठे बैठे यहीं पे वीज़ा मिल जाए, ताकि जब हम वहाँ लैंड हों तो हमें किसी क्यू में ना लगना पड़े। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए, डिपेंड करेगा आपकी नीड पे। कई बार आपको टूरिस्ट सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए 60 डेज़ के लिए, तो C1 अप्लाई करिए। बट अगर आप घूमने जा रहे हो थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ आपको जाना है 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए या 3 वीक के लिए भी जा रहे हो, तो उसके लिए आप B1 अप्लाई करोगे, जो कि टूरिस्ट वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल इसको बोला जाता है। इसको आप क्लिक करिए। अब आपने जैसे ही ये क्लिक कर दिया, आप देखो आई एम प्लानिंग टू स्टे, यहाँ पे 30 डेज का ही ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो बेसिकली आपको 30 डेज की विंडो मिलेगी वहाँ पे स्टे करने के लिए, तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिटेल एंड अप्लाई पे क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आप देखो स्टे अप टू 30 डेज, एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 30 डेज। ओके, इसकी कॉस्ट है ₹5 लाख, जो कि इंडोनेशियन करेंसी है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RP टू INR, इंडियन करेंसी, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 2658। बेसिकली इतना आपको पे करना पड़ेगा। And then with the visa you can perform activities related to tourism, discussing, negotiating agreement, conducting, अल्टीमेटली आप घूम सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग दिस, यू मस्ट कंप्लाई विद लॉ एंड रेगुलेशंस, रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स, कल्चर, विजडम, हैव सफिशिएंट लिविंग, ये सब चीज़ें देख लो। स्टेइंग इंडोनेशिया ओवर पीरियड, यू आर प्रोहिबिटेड टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग रिवॉर्ड्स और वेजेस फ्रॉम इंडिविजुअल और कंपनीज इन इंडोनेशिया। ठीक है, जेनरिक बातें हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड,
प्रेजेंट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू इमिग्रेशन ऑफिसर वंस यू रीच, जब आप पहुंच जाओगे, पासपोर्ट एटलीस्ट वैलिड फॉर 6 months एंड आउटबाउंड टिकट फ्रॉम इंडोनेशिया। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो आउटबाउंड टिकट दिखाना है, मतलब आपका बाली से वापस आने का टिकट बुक होना चाहिए, एंड देन पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट आपका 6 months के लिए। ये दो ही यहाँ पर कंडीशन है। एंड वीज़ा की जो वैलिडिटी है, जब एक बार वीज़ा आपको आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, आपको मेल के ऊपर ही वीज़ा आता है, तो वो 90 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आएगा। अब यहाँ पे मैं करूँगा अप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पे मुझे कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अगर आप ध्यान से देखो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, सबसे पहले यहाँ पे मुझे पासपोर्ट अपलोड करना है। तो इस केस में देखिए, पासपोर्ट की कुछ कंडीशंस यहाँ पे ली गई है। मेक श्योर द फोटोज आर शार्प इन फोकस एंड good ghosted, make sure the photo is not covered, cropped or folded, not blur, make sure the passport photo is landscape। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना पासपोर्ट। यहाँ पे इट्स आस्किंग फॉर फोटो। जो फोटो की डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी है, देखिए, फाइल फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी इन कलर, मिनिमम दिस मच, 400-600 पिक्सल एंड मैक्सिमम साइज 2 MB। सो 2 MB इस पर मैं अपलोड करूँगा एंड अपनी फ़ोटो क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ऑलमोस्ट ये हो चुका है। आप देखो, अब यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स फिल करनी है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आ रहा है वीज़ा टाइप इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट, 30 डेज़, क्रेडिट डेबिट कार्ड से मैं पे करूँगा। मेक श्योर करिएगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इनेबल होनी चाहिए। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप करने वाले हो, तो दोस्तों मेक श्योर करिएगा आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पे भर लें। ऑब्वियसली ये थोड़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं वो सब आपको नहीं दिखा सकता एट प्रेजेंट, बट ये बहुत ही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। आप सबके पास अपनी अपनी होगी, तो आप इसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपना पासपोर्ट अपलोड कीजिए, स्कैन कर लीजिएगा किसी भी ऑनलाइन स्कैनर के थ्रू, एंड देन अपलोड कर लीजिएगा। रिटर्न टिकट PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, एंड उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा दोनों, एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। कैंसल्ड। आई अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। आई अंडरस्टैंड आई मस्ट प्रेजेंट माई पासपोर्ट there. Incorrect filling the require have the impact on not permitting into. Okay, I understand that the issuance of visa does not guarantee entry into Republic of Indonesia. The decision to enter remains the right of the immigration officer. Okay, then I understand. Save. चलिए जी, ठीक है, तो ये हो चुका है आपका ड्राफ्ट वर्जन में, ये जा चुका है। अब मैं इसको करूँगा सबमिट। Do you want to save this data as a guest or save this data with registered? I just want to do it as a guest. अब देखिए यहाँ पे आ गया पेमेंट का ऑप्शन। अब आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाओगे एंड आपको सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे, जो जो आपने डिटेल देखी हैं। एंड अब आपको करना है पेमेंट, तो आप करिए क्लिक। नीचे एकदम एक्सट्रीम नीचे जाओ, 3 घंटे का टाइम मिला है और यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट होनी है इतनी। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इंडियन करेंसी में, तो ये इसका डॉट हटा देते हैं। देखिए, तो बेसिकली आपको पेमेंट करनी है 2762 रुपये की। तो गाइज इसके बाद जो भी आपका कार्ड जिस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपकी ऑन होनी चाहिए, ये आप चेक कर लीजिएगा अपनी नेट बैंकिंग की ऐप में। वो कार्ड की डिटेल आप डाल के यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको 1 टाइम OTP आएगा एंड वो OTP आप यहाँ पे फिल कर देंगे एंड OTP फिल करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। कई बार जब आप OTP डालेंगे तो उसके बाद उसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और बहुत लोगों के कार्ड से पहली बार होती है, तो जो सिस्टम है वो पहले वेरीफाई करता है, प्रॉपरली चेक करता है कि क्या ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है या नहीं, एंड उसके बाद वो आपकी पेमेंट को प्रोसेस करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। ओके, तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस था ई वीज़ा अप्लाई करने का, एंड इस तरह से आप बेसिकली ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अगले 3 से 4 दिन के अंदर ई वीज़ा आपको आ जाएगा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह का आपको एक मेल आएगा जिससे कि आपको ई वीज़ा आ जाएगा। तो उस पूरी प्रोसेस को करने के बाद आपको एक मेल आएगा, उस मेल में नीचे एक अटैचमेंट होगी, वो आपका बेसिकली ई वीज़ा होगा।
एंड सारी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। ओके, तो दिस इज़ द अल्टीमेट वीडियो जो कि आपको चाहिए ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये पूरी प्रोसेस आपको सिंप्लीफाइड लगी है, मेरा एफर्ट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इन्जॉय योर बाली ट्रिप एंड कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।